ओके, तो ये एक मेन कीवर्ड इसका यही है, स्क्रू ड्राइवर सेट। अच्छा, यहाँ पे अब बात देखी जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर के सेट्स हैं। क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन मेरा जो ये जो सेलर था जिसको हम देख रहे थे, ओके, तो हमने एक कीवर्ड तो निकाल लिया, मेन कीवर्ड आईपैड मिनी टूल किट। एक और टूल किट है। अभी बड़े भी इसमें इसके अंदर टूल किट आ गए हैं और इनका वेट भी ज्यादा होता है, आपको पता है इस चीज का। ठीक है, इसलिए इनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। ये जो एक कीवर्ड है जिसको हम कह रहे हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम है 6000, फ्री साइसन स्क्रू ड्राइवर, ये वो छोटा टूल बॉक्स है। मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है उसका जो मेन फीचर था वो ये वाला था। इसी वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा रेलेवेंसी किस चीज की आ रही है, छोटे स्क्रू ड्राइवर की, जिसके अंदर जो हम मतलब उसके लिए यूज करते हैं, ग्लासेस वगैरह के लिए या मोबाइल वगैरह के लिए। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि हमने मेन कीवर्ड तक कैसे पहुंचना है। मेन कीवर्ड एक तो वो था जिसके ऊपर सारे स्क्रू ड्राइवर सेट आ रहे थे, एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट का फीचर था एक्चुअली जिसको हम हमारी जो ऑडियंस थी वो ये वाला प्रोडक्ट था। तो मैं वैसे इसके ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम तो कम है, लेकिन हम इसके ऊपर स्पेशली इस कैटेगरी की प्रोडक्ट को डिमांड को हम चेक कर लेते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसके ऊपर। इसका सर्च वॉल्यूम 12 पे भी गया था मई के अंदर, एंड देन ये जुलाई के बाद बाद इसका सर्च वॉल्यूम था कम, लेकिन कंसिस्टेंट रहा है काफी। ठीक है, एक तो ये चीज हमने देख ली। सेकंड, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू को इतना ज्यादा नहीं है। कुछ टॉप के सर्विस बैठे हैं जो जिसको हम अभी देख रहे थे जिससे कि वो आ रहा है। सही है। अच्छा, आपका जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाता है और उसके ऊपर बाय बॉक्स नहीं आ रहा होता जैसे हमने देखा था उसके ऊपर, तो फिर वो डेटा में भी नहीं आता। इसी वजह से वो वाला सेलर यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके ऊपर हम यहाँ पे एक्सरे रन करें इसकी लिस्टिंग के ऊपर, फिर देखते हैं डेटा आता है या नहीं। तो वो डेटा तो अभी भी शो नहीं कर रहा क्योंकि जो उसका बाय बॉक्स नहीं है तो उसको वो लिस्ट ही नहीं कर रहा वहां पे। एनीवे, ऑब्वियसली बाय बॉक्स हट जाता है ना, आउट ऑफ स्टॉक चला गया प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास अगर मैं इसको ऑर्गेनिकली करता हूँ स्पॉन्सर्ड हटा के, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है जी? टॉप सेलर्स, 7 सेलर्स का कितना रेवेन्यू होना चाहिए? 20 का, यूके के अंदर 5000 पाउंड। ठीक है, 5000 पाउंड आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, 5000 पाउंड तो बन रहा है। इसी इसी इस तरीके से हमने एक एक क्राइटेरिया को फिर दोबारा से मैच करना पड़ेगा। 7 सेलर टॉप 20 हैविंग रेवेन्यू मोर देन 5000, 7 सेलर टॉप 20 हैविंग लेस देन 300 रिव्यूज। तो रिव्यूज की बात की जाए तो मुझे रिव्यूज वैसे भी थोड़े इस पे भी कम लग रहे हैं। रिव्यूज वाला जो रहता है ना, ये इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे पुट किया करें, यहाँ पे आ जाए ताकि आपको आसानी हो। देखिए रिव्यूज कम है, देख रहे हैं 38, 147, 850, 125। तो रिव्यूज वाली कहानी भी चलती है। कुछ जो अच्छा, ये इसके बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं आपके, जो ये कंप्यूटर बैठा है। ठीक है, जो 36,000 पाउंड जनरेट कर रहा है ये वाला सर्वर, ये बहुत अच्छा सा टूल किट बना के इन्होंने दिया हुआ है। कलर्स ने 2 दिए हुए हैं। नाइस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कीवर्ड ये है। देन आपका टूल किट भी आ सकता है, स्क्रू ड्राइवर, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर। अब ये सेट नहीं होगा,
इसके अंदर सिंगल स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर सेट ऑब्वियसली इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि उस कीवर्ड के साथ तो आ रहा है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कीवर्ड में क्या होता है, एक ब्रॉड कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड एंड देन फ्रेज कीवर्ड। ठीक है। तो जब आप अमेजोन पे कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब इसने फर्स्ट ने अपने टाइटल के अंदर स्क्रू ड्राइवर लिखा है, तो जिसने स्क्रू ड्राइवर सेट लिखा है या किट लिखा है प्रोडक्ट, तो उसका भी शो होगा। तो इसी वजह से ये दूसरे प्रोडक्ट्स इसके साथ शो हो रहे हैं। लेकिन स्क्रू ड्राइवर ये वाले छोटे छोटे, एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट इसके ऊपर सेल हो रहा है, लेकिन सेट भी आ रहे हैं इसके अंदर, वही वाले जो हम देख रहे थे। ओके, हम मूवल शेकर्स पे दोबारा जाते हैं और ओके, अब देखें ये जो आपके पास है ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है, गेटेड में आ जाता है, इसको तो हम वैसे ही चेक नहीं करेंगे। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है। ये किस चीज का है? ग्लासेस रिपेयर टूल किट, 500 पीसेस, एक्सलेस रिपेयर स्क्रू सेट विद मिनी स्क्रू ड्राइवर। अब यहाँ पे ये स्पेशली सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है और बहुत कम प्राइस पे, मैं तो ये हैरान हूँ, 3.99 पाउंड में बेच रहे हैं सिर्फ। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने क्या चीज दी है? सिर्फ ग्लासेस को रिपेयर करने के लिए इसने सारा दिया हुआ है डेटा। ये स्टैनले वैसे बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी वैसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं। ठीक है। एक नई चीज आई है मार्केट के अंदर, ये मैंने क्योंकि शॉवर हेड खुद भी सेल कर रहा हूँ। ये पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, हाई प्रेशर वाटर सेविंग शॉवर, 360 डिग्रीज रोटेटिंग प्रोपेलर ड्राइवन। ये मुझे उस दिन दोस्त चाइना से भेजे भी थे। और इसके अंदर ये पानी निकलता है तो ये फैन चलता है ना। इसके अंदर चाइनीज बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। शॉवर हेड देखा, ये वही कीवर्ड वही है, शॉवर हेड पे ही आ रहा है, लेकिन ये एक नया उसके ऊपर मतलब उसका फीचर डिफरेंट है, इसी वजह से शॉवर होज आ गया आपके, शॉवर हेड हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर के साथ ज्यादातर ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, शॉवर हेड हाई प्रेशर के साथ। ये देख रहे हैं ना, इसलिए हाई प्रेशर वाले वो शो कर रहा है आपको। ठीक। तो एक तो ये आइडियाज आपको यहाँ से मिलकर, इसी तरीके से आपके पास ऑप्शंस ये वाली भी हैं कि आप न्यू रिलीजेस पे जाके कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स निकालें। और उसमें जाके आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली एनालाइज नहीं करना, आपने उनको सर्वो करके वहां से कीवर्ड निकालने हैं, नए नए कीवर्ड निकालने हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाता हूँ, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर ये प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को उठाएंगे एंड देन उनको सर्वो करेंगे, कीवर्ड उठाएंगे एंड देन उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ में फायदा क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सिर्फ आपको मिला होगा, दूसरे को नहीं मिला होगा। ठीक है। ये यूनिक प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे होंगे। फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अलीबाबा पे जाएं और वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनको सर्च करें। अच्छा, अलीबाबा पे अगर आप किसी भी कैटेगरीज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मसला ये होगा कि वहां पे जो कीवर्ड यूज हो रहा होगा वो अमेजोन पे वो वाला कीवर्ड यूज नहीं हो रहा होगा। तो फिर पहला काम आपने क्या करना होगा, आपने मेन कीवर्ड निकालना होगा। मेन कीवर्ड के लिए वही काम करना होगा, आपने जाना है, पहले सर्च करना है अमेजोन पे, उसके ऊपर एक्सरे रन करना है, जिसका रेवेन्यू हाई होगा उसको उठाना है, देन उसको सर्व करना है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं।
सही है। तो इनके अंदर तो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे और आपकी पाकिस्तान में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये एक नई इन्वेंशंस के साथ लॉन्च हुए हैं। ठीक है। आपको ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते होंगे, फिर फेसबुक पे भी ऐड आते हैं, काफी स्टोर पाकिस्तान के भी लोकल ई कॉमर्स पे भी ये सेल हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकने वाला है, ये अमेजोन पे जितनी सेल इस प्रोडक्ट की है किसी और की नहीं है। मल्टी फंक्शन वेजिटेबल चोपर एक्सलेट्स को कहते हैं। और ये अमेजोन में भी काफी, यूएस में भी काफी बिक रहा है। और क्या आपको नजर आ रहा है वही प्रोडक्ट जो अलीबाबा पे आपको शो हो रहा था? ठीक है। अब क्योंकि मुझे तो प्रोडक्ट का नाम पहले से पता था, इस वजह से मैंने उसी को सर्च कर लिया, लेकिन अगर आपने वहां से कीवर्ड उठाना है, सर्च करना है, अंदर वहां से ढूंढना है, तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छी सेलिंग कर रहा है अमेजोन के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि हर एक बंदा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने लग गया, कंपटीशन जब बढ़ा तो कंपटीशन जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर प्राइसेस भी गिरने लग जाती हैं। क्योंकि आपके साथ फर्स्ट करने के मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके बैठ जाता हूँ, और मेरा कंपेटर तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा उसके रिव्यूज भी हैं, सारा कुछ है, और उसने $15 से हटा के उसकी प्राइस लगा दी $10 या $12। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं तो उसको 16 या $18 पे नहीं बेच सकता ना। तो मुझे भी इवेंचुअली उसकी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो मैं तो नुकसान पे बैठा हूंगा फिर। तो ये भी बहुत बड़ा इशू आता है अमेजोन के अंदर, अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। तो हाँ, अगर आप उस मार्केट के अंदर बहुत पहले से आए हुए हैं तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, आप एक अच्छा बिजनेस करके बैठे होंगे। मैंने आप लोगों को होला हुप का नहीं बताया, यानी हमारे मेरे बैच वाला था जिसने मेरे साथ कोर्स किया था, उसने होला हुप जब यूएस में लॉन्च किया था, उसने बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट में किया था। मतलब उसके महीने का रेवेन्यू $30,000 $40,000 जा रहा था। अब क्या हुआ कि हर दूसरा बंदा होला हुप लॉन्च कर रहा है, हर दूसरा बंदा होला हुप लॉन्च कर रहा है, इतना वायरल हो गया ना प्रोडक्ट। तो जब वो हुआ तो प्राइसेस गिरने लग गई। फिर उसके अंदर एक और चीज आ गई कि होला हुप, पहले था वो स्मार्ट होला हुप आ गया। जब स्मार्ट होला हुप आया तो फिर पुराने वाले होला हुप को किसी ने खरीदे नहीं, और एंड में जाके उसको बेचारे को नुकसान हो गया, क्योंकि उसने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ऑर्डर की हुई थी, वो इन्वेंट्री भी बिक नहीं रही थी, सेल्स उसकी ड्रॉप हो गई। तो ये भी होता है फिर इस सीन अमेजोन के अंदर। तो हमेशा कोशिश करें कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर घर की जरूरत हो, यूज होने वाली हो, जिस तरह मेरी स्टूडेंट कर रही है। आप यकीन करें, प्रोडक्ट क्या है जी? उसको क्या कहते हैं? उनका प्रोडक्ट अभी भी टॉप पे आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट की जो आपकी इनकी जो डेली मतलब मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, वो हो रहा है 15,000 पाउंड, 14,000 पाउंड इतना, और वो ये कंसिस्टेंट इतना ही जा रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर आप एक बार मार्केट के अंदर आके बैठ जाते हैं, वो एक अच्छी तरीके से चल रहा होता है, उसके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं आती। और इनके जो अकाउंट है उसके ऊपर जो इनकी वर्थ फ्लिप करना एक्चुअली चाह रही थी, तो फ्लिपा जो है ना उसके ऊपर जाके इन्होंने जब अपनी असेसमेंट कराई, तो इनके $1 लाख की उसकी वर्थ लगी। ठीक है। और इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन हुई होगी, अगर टोटल भी देख दी जाए तो 45,000 उनका लगा होगा। तो हो लग गया उनका। और टाइम कितना लगा? 2 साल लगा, मेरे ख्याल में 1.5 साल लगा। मंथली इनका जो भी प्रॉफिट जा रहा है वो 1,500 से 2,000 पाउंड जा रहा है। सही है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको बड़े तरीके से जाना पड़ता है। ठीक है। स्टार्ट में इनको थोड़ा सा इश्यूज आया, सारा कुछ हुआ, लेकिन एंड एट द एंड प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, सारा कुछ चल रहा है। जैसे शॉवर एड में आप लोगों को दिखा रहा था, उसके ऊपर अभी अभी भी मुझे वही मसले आ रहे हैं, सारा कुछ वैसे तो काफी अभी स्टेबल हो रहा है, लेकिन वो बीच में अगर वो वाली चीज ना होती ना, तो प्रोडक्ट काफी अच्छा चलने वाला था उसके अंदर।
कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, वो चलते ही चलते हैं। और जी जी। किधर? ये FB सेलर है ना, फुलफिलमेंट में अमेजोन कर रहे हैं। ठीक है। फुलफिलमेंट पे अच्छा, 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर का मतलब ये होता है कि एक्चुअली यहाँ से ये भी बता रहा होता है कि इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं। जैसे होलसेल के अंदर एक ही प्रोडक्ट होता है, वो भी FBA हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ 7 FBA सेलर लिखा आ रहा होता है, 8 FBA सेलर लिखा आ रहा होता है। उस सेम प्रोडक्ट को 7 to 8 पीपल मी टू करके बैठे हो। ठीक है। तो ये क्योंकि प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर, मतलब किसी के क्या होता है कि हर किसी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, उसके अंदर वो दूसरों को परमिशन नहीं देते कि वो सेल करें, वो खुद ही सेल कर रहे होते हैं। इसलिए इनका एक FBA सेलर आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपीज का BSR आ गया। लास्ट टाइम दिखाया था मैंने, कितना BSR था? 444 यूनिट्स रह गए हैं। अभी काफी स्टेबल हो रहा है, सेल्स इसकी बढ़ रही है। ठीक है। अगर इसकी सेल्स में लास्ट 7 डेज 42 यूनिट्स निकल गए, मतलब कि हाँ इतना ही था ना। तो जैसे जैसे सेल्स उसके ऊपर बढ़ रही है, सेम उसी तरीके से उसका BSR भी स्टेबल हो रहा है सारा कुछ। तो इसकी सेल बिल्कुल ड्रॉप हुई हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको आपको लास्ट 7 डेज का दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें क्या सेल्स हैं। उस दिन तो यूनिट्स कोई ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेल बढ़ने लगी। ठीक है। ये 1 बाय 1 डे की आ रही है ये। पहले एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, ठीक, फिर सेल थोड़ी सी ड्रॉप हुई एंड देन इट वाज लाइक। तो ये ऐसा ऐसा जब जैसे जैसे कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, उसका जो BSR होगा वो भी काफी हद तक कंसिस्टेंट होता जाएगा। तो एक्चुअली इवेंचुअली मकसद यही है कि ये सेल्स रैंक एक्चुअली यहाँ पे अभी 6,000 बता रहा है, वहां पे 10,000 6,000 इसलिए बता रहा है कि ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है। अब मैं अगर बिजनेस रिपोर्ट्स में दिखाऊं, इसको हो गया 1.5 साल अब। ठीक है। लेकिन इसके अंदर काफी मसले हैं, ये दो दो तीन तीन महीने बंद हो गई थी, अकाउंट का मसला हो गया था। लेकिन अभी दोबारा से, असल में ये प्रोडक्ट काफी अच्छा चल गया था, लेकिन आप लोगों को बताया है ना कि जो इशू हुआ था वो क्वालिटी का, उसकी वजह से सारा काम खराब हुआ। हम्म। जी। ऑब्वियसली जब आप पैसा नहीं लगाएंगे तो आप कैसे? जी। जब जी सर्विसेज देंगे ना, जैसे मैं जब स्टार्ट में मैंने ये कोर्स किया था और मुझे क्लाइंट मिला, तो मैंने उसका ये सारा काम किया था। आप लोग सीख रहे हैं ना बैठ के, आप एक एक चीज को समझ रहे हैं। अब आपको क्लाइंट मिलता है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट करना है पहले। प्रोडक्ट एनालिसिस करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे, मैं कहूंगा हाँ जी कितनी वर्थ है, नहीं है, इसको लॉन्च करें ना करें। फिर आप सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। सोर्सिंग के बाद आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन जब आपकी हो जाएगी, तो फिर आप उसके कुछ सैंपल्स ऑर्डर करेंगे, अपने कंपेटिटर का भी सैंपल ऑर्डर करेंगे, अपने सप्लायर से भी ऑर्डर करेंगे, ताकि आप उसको सही तरीके से एनालाइज कर सकें, उसकी क्वालिटी चेक कर सकें कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप एक अपने सप्लायर एक फाइनल करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन आप उनको ऑर्डर देंगे। ठीक है। एंड देन आप जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो फिर उसके बाद आप अपनी PPC वाली स्किल्स को इनहांस करके उसके ऊपर काम करना होगा। नहीं ना, आपने उस प्रोडक्ट को तो लेके चलना है ना साथ साथ।
अगर फर्स्ट है कि मैं आपको हायर करता हूँ और मुझे इस अमेजोन के सिस्टम का कुछ नहीं पता, आपने मेरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उसके बाद उसको कौन हैंडल करेगा? मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? समझ आ रही बात? तो आपको तो उसका साथ लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि स्टार्ट में, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आप लोग कोशिश करें कि आप सिंगल सिंगल जॉब्स पहले स्टार्ट करें। किसी को प्रोडक्ट हैंड करके दें, किसी को सोर्सिंग करके दें, किसी को कीवर्ड रिसर्च अच्छी करके दें, कंप्यूटर एनालिसिस करके दें। उसके बाद आपकी आ जाती है कि लिस्टिंग का कंटेंट बना के दें। फिर आप एक ए टू जी सर्विस की तरफ जाएं। अगर आप स्टार्ट में ए टू जी सर्विस की तरफ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप वर्क में बैठ के आप किसी एक्सपीरियंस जो बैठा है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके साथ काम करें। ठीक है, वो फिर एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या आप आपस में मिलकर तीन चार बंदों की टीम बना लें एंड देन काम करें। वो आप फिर भी काफी अच्छी हद तक उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, तीन चार क्लाइंट्स की बात नहीं है। आप जो है ना 20 क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब 20 क्लाइंट होंगे तो आपको टीम भी बनानी पड़ेगी साथ साथ। ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको क्लाइंट मिलता है तो आप कम से कम 6-7 महीने एक ही क्लाइंट के साथ रहें और उसी के प्रोडक्ट पे फोकस रखें। जब आप उसके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर लेंगे ना, वहां से आपकी सक्सेस स्टार्ट होगी। क्लाइंट मिलना आपकी सक्सेस नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपको इसलिए मिल रहा है, क्लाइंट वो नहीं पता कि आपका क्या लेवल है। वो आपकी बातों पे ट्रस्ट कर रहा है, वो आपको आपसे इंप्रेस हो गया आपकी बातों से, ठीक है, वो आपकी बातों में आ गया है, तो फिर आपने उसने आपको हायर कर दिया। ये आपकी सक्सेस नहीं है। आपकी सक्सेस तब है जब आप किसी के बिजनेस को सक्सेसफुल करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करेंगे, तब आपकी सक्सेस है। सही है। ओके, मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात कर रहा था। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसी प्रोडक्ट को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइसेस का पता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। हम्म। जी जी, रजिस्टर्ड होती है बिल्कुल। जी। हाँ, वो तो मस्ट है ना। आप बिजनेस इसलिए आप करते हैं कि आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको दूसरी कंपनी दिखाऊं, तो अमेजोन सेलर सेंटर पे आप जब जाते हैं अकाउंट इन्फो में, बेस्ट क्या है? नहीं, यूएस में आपको एलएलसी रजिस्टर करनी पड़ती है, यूके में लिमिटेड कंपनी होती है, एलटीडी। ठीक है। देखिए, आप यूके में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी। जी जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एड्रेस हैं। यहाँ पे ये जो बिजनेस एड्रेस है वो यूएस यूके का आ रहा है, लेकिन जो मेरा लोकल एड्रेस है वो यहाँ पे इस यहाँ का आ रहा है। देख रहे हैं? ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप जब अमेजोन पे अकाउंट अप्लाई करते हैं तो दो इन्फॉर्मेशन होती हैं। एक आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप वहाँ के कंट्री की सारी देते हैं। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में आप अपने पाकिस्तानी लोकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसका जो पाकिस्तानी एड्रेस आप दे रहे होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के लिए ही आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है। बाकी जो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है तो आप वैसे भी आप अपनी कंपनी का नाम देते हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, वो उनका सिस्टम वैसे ही फैच होता है, वो उधर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं यूके की बात करूं, तो यूके कंपनी हाउस यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं ना, तो आप किसी भी कंपनी का अगर आपको नाम पता है यूके की, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पे आपको शो हो रही है। सही है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। उसको कौन हैंडल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, पीपल पे आप जाएंगे तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है।
ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। नहीं, मैंने तो चाइल्ड एक्सेस इसलिए यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स की। जी, अपने अकाउंट की भी चाइल्ड एक्सेस यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपना मेन अकाउंट बार बार नहीं ओपन कर सकता ना, यहाँ पे और भी काफी अकाउंट्स ओपन होते हैं। चाइल्ड एक्सेस में कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी ओपन करें, कितनी बार ओपन करें, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात हो रही थी, तो मैं पहले जाता हूँ अलीबाबा पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे जो लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर लिया था, ठीक है, वो मुझे कितने का मिला था, एंड अमेजोन पे वो प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, देन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रॉफिट कैलकुलेशन होती कैसे है। आप जब भी अलीबाबा पे जाएंगे, सोर्सिंग की तरफ थोड़ा सा मैं अगर आता हूँ तो आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे आप लोगों की असाइनमेंट थी कि ऐसा प्रोडक्ट फाइनल करें जो कम से कम 60-70% क्राइटेरिया मैच कर रहा हो। अब उस प्रोडक्ट की जब आप सोर्सिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आप अलीबाबा पे जाएंगे एंड देन उसको सर्च करेंगे। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था, प्रोडक्ट को फाइनल किया था एंड देन अलीबाबा पे जाके सर्च किया था। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर मुझे आया हुआ था। ये वही कंपनी है जिससे मैंने शावर हेड पहले लिया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने इस इनसे फिर दोबारा से बाय नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सोर्सिंग की थी और उसी का मुझे नुकसान भी हुआ था वैसे। क्वालिटी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने यूनिट ऑर्डर कर रहा था, 504 यूनिट ऑर्डर कर रहा था। उसकी जो प्राइस मुझे पर यूनिट की मिल रही थी 4 पॉइंट कितनी 4.35। टोटल यूनिट्स की प्राइस बन रही है $2000। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कैलकुलेटर पे जाके, तो 4.35 मल्टीप्लाई बाय 504, तो 21,9200 की मुझे 504 यूनिट्स मिल रही थी। अब इसके अंदर फ्रेट शामिल नहीं है, समझ आ रही है बात की, फ्रेट इसके अंदर शामिल नहीं है। फ्रेट का मैं अलग से थर्ड पार्टी से लिया था, मैं पहले वो देख लेता हूँ वो कितना था, ताकि हम फिर सही तरीके से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके ना। जब तक हमें फ्रेट नहीं पता होगा तो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। फ्रेट फ्रेट जैसे आपका यहाँ से फर्ज करें मैं गाड़ी बुक करता हूँ और उसको ये सामान उठा के गाड़ी में लाता हूँ और उसको कहता हूँ कि हाँ जी मुझे उस इलाके में पहुंचा के दो, तो उस उसका जो रेंट बनेगा, जो किराया बनेगा, उसको फ्रेट हम कह रहे हैं। जितनी भी इंटरनेशनल आपकी चल रही होती हैं शिपमेंट्स जो आपकी जा रही होती हैं, बाय सी जा रही होती हैं, बाय एयर जा रही होती है, तो उसका जो फ्रेट, उसका जो किराया बनता है वो आपसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जी चाइना से ये प्रोडक्ट जो था ये चाइना से सोर्स हुआ था, ठीक है। और इसको हमने यूके अमेजोन के वेयर हाउस भेजा, ठीक है। मुझे असल में ये डेटा निकालना पड़ेगा, एक मिनट दे ताकि मैं एग्जैक्ट वो इन, जी अमेजोन देता है, सप्लायर बिल्कुल खुद भेज सकता है अगर आप उससे वो चीज लेते हैं तो। जी हाँ, उसको डीटीपी डाउन करते हैं, वो अभी आप लोगों को मैंने उन चीजों की तरफ लेके नहीं गया, थोड़ा सा होल्ड कर लेना। पहले हम इसमें लॉन्चिंग करेंगे, देन फिर लिस्टिंग करेंगे और हम जाके और सबर।
अच्छा, ये मैंने कराई थी फ्रेट उस वक्त, जो मैंने यूनिट्स किए थे एक्चुअली वो 1008 यूनिट्स थे, ठीक है। उसका जो टोटल वेट बन रहा था 533 kg, और उसने फ्रेट मुझे दिया था 1943। सही है। तो ये मुझे फ्रेट पड़ा था उस वक्त, अगर ये यूनिट्स की, ये 2021 की था। ये सी फ्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1943 डिवाइडेड बाय 1008, तो $1.9 मुझे क्या पड़ रहा है, रेट पड़ रहा है। 1.9 प्लस 4 पॉइंट कितना था वो, 35, तो $6.2, ठीक है। तो 6.2 USD टू पाउंड में कन्वर्ट किया तो 5.14 पाउंड इसकी मुझे क्या पड़ी, कॉस्ट पड़ी ना, लैंडिंग कॉस्ट आप कह सकते हैं। तो मैं अब जाता हूँ यूके amazon प्रॉफिट कैलकुलेटर, सारा कुछ इसके अंदर होता है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। अच्छा, ये आपके पास amazon का प्रॉफिट कैलकुलेटर होता है। प्रॉफिट कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे तो कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे, ठीक है। अब तीन चीजें इसके अंदर आ रही हैं आप लोगों के पास, सर्च amazon कैटलॉग, डिफाइन प्रोडक्ट, एस्टिमेट इन बल्क। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अब फर्ज करें कि मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे पास पहले दो वैल्यूज आई हैं। पहले दो वैल्यूज कौन सी है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, मतलब जो मैन्युफैक्चर मुझे दे रहा है, रेट मेरा कितना है, तो वो दोनों मिला के मेरा कितना बन रहा है, 5 पॉइंट, ठीक है। अगर पाउंड की बात की जाए तो वो 5.14 पाउंड बन रहा है, ठीक है। अब ये इस प्राइस को हम क्या कहेंगे, 5.14 को लैंडिंग कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट कहेंगे ना। चाइना से यूके तक तो मुझे उसकी जो पहुंच पड़ रही है पर यूनिट की 5.14 पड़ रही है, ठीक है। वही ऐड करने के लिए ये प्रॉफिट कैलकुलेटर ओपन किया है, क्योंकि अब जो अमेजोन मुझसे फीसेस चार्ज करेगा वो किस बेस पे चार्ज करता है, मेरे प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है, मेरे प्रोडक्ट का वेट क्या है, मेरे प्रोडक्ट की अमेजोन की वेयरहाउस में इन्वेंट्री स्टोरेज कितनी है। समझ आ रही है बात की। और वो भी अमेजोन पर यूनिट सेल के ऊपर चार्ज करता है आपको। अब वो फीचर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मेरा तो प्रोडक्ट अभी अमेजोन पे लॉन्च ही नहीं हुआ। उसके लिए मुझे प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जिसका मैं SKU या एसिन डालूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, वो मैं अपने कंपेटर का डालूंगा, क्योंकि मेरा कंपेटर जो है वो सेम वैल्यू के साथ अमेजोन पे ऑलरेडी लॉन्च करके बैठा है। जब मैं एसिन दूंगा तो अमेजोन उसका डेटा उठाएगा, उसका डेटा कौन सा उठाएगा, तो उसको कितना FB चार्ज पड़ रहा है, उसको कितना क्या कहते हैं रेफरल फीस कितनी उसको पड़ रही है, जिसे हम कमीशन कहते हैं, और उसको स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ऑब्वियसली उसको अगर इतनी पड़ रही है तो आपको भी उतनी पड़ेगी, अमेजोन के स्टैंडर्ड तो सेम ही है सबके लिए। तो इसी वजह से मैं एक रेफरेंस दूंगा, और वो इस वजह से रेफरेंस दूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की फीसेस देखना चाहता हूँ। जो मेरी सोर्सिंग की कॉस्ट है वो ऑलरेडी मुझे पता है, मेरी कॉस्ट है। समझ आ रही है सबको, ठीक है। जब मेरे पास अमेजोन की फीसेस भी आ जाएंगी, मुझे सोर्सिंग की कॉस्ट भी आ जाएगी, तो अब ये दो चीजें मिला के जो प्राइस बनती है उसको ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन प्राइस क्या होती है, जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस। फर्स्ट करें कि मेरी ब्रेक इवन प्राइस $10 बन रही है, मैंने $10 पे प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच दिया, मैंने जितने की चीज ली थी उतने की बेच दी, जिसके अंदर मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपने, क्योंकि मेरी लिस्टिंग प्रोडक्ट की बनी हुई है, या फिर ये काम करता हूँ मैं अपने ही कंप्यूटर की लिस्टिंग को उठा के यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं उठाऊंगा, सेम वही चीज है ना, इस ये एक्चुअली मेरा प्राइमरी कंप्यूटर यही था उस वक्त भी। तो मैंने उसका इसे उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, सर्च किया, सर्च करने के बाद उसकी देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका वेट आ गया, उसकी डायमेंशंस आ गई, और इस बेस पे उसकी अमेजोन फीस कितनी पड़ रही है, 2.6 का, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है, और स्टोरेज कॉस्ट उसकी कितनी पड़ रही है, सारी फीसेज आ गई आपके सामने। मैंने अब यहाँ पे क्या पुट करना है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स डालनी है, मतलब वो जो मैंने 5.14 जिसके अंदर मेरा फ्रेट भी है और उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस भी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डालनी है। तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा, तो वो कितनी है, 5.14। तो मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बच रहा है, 1.03, 7% प्रॉफिट मार्जिन।
इतना तो नहीं है वैसे। अब क्योंकि ये मेरा कंपेटर है ना, अब क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च करेंगे तो आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, लिस्टिंग बनाएंगे ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी लिस्टिंग, क्योंकि मेरे पास तो बनी हुई है उसकी लिस्टिंग। मैं देखता हूँ कि अमेजोन वहां पे राइट नाउ मुझे कितने चार्जेस दे रहा है। वैसे एक चीज मैंने नोट किया, जब से अमेजोन ने ना इस अपने उसको चेंज किया है, प्रॉफिट कैलकुलेटर पहले इनका अलग था, तब से अमेजोन का प्रॉफिट कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन फीस, रेफरल फीस, पर आइटम फीस अलग दे दी है इन्होंने, ठीक है। और फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर 2.62। अब यहाँ पे 2.62 तो चलो मुझे समझ आ रही है। मैं आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ और दोनों से कंपेयर करता हूँ कि अमेजोन मुझे कितनी शो कर रहा है और प्रॉफिट कैलकुलेटर के ऊपर मुझे कितनी शो कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे अपना उठाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट कैलकुलेटर पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब मेरे प्रोडक्ट की सारी आ गई, सही है। 11.85 पे मैं उसको बेच रहा हूँ। यहाँ पे अभी मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, और इसको मैं अगर लिखता हूँ 5.14, तो ये तो मैं नुकसान में चला गया। ऐसा ही है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इस प्रोडक्ट को वैसे मैं बस बेच नुकसान पे ही रहा हूँ। उसकी एक वजह है, ये इस प्रोडक्ट की वैसे प्राइस 16 समथिंग है, 16 पॉइंट समथिंग है। वो मैं उसकी सेल वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसकी प्राइस को काफी कम किया हुआ है। अब मेरे पास अमेजोन की जो टोटल फीसेज आ रही है 4.39 आ रही है। समझ आ रही है बात की। 4.39 प्लस 5.14, ये 9.53 बन रहा है। माइनस क्या है 11 तो 2.32 मुझे बच रहा है। वैट तो नहीं है ना। वैट का क्या होता है, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया। यहाँ पे ना वैट मैंने नहीं हटाया, ये हटाना था एक्चुअली मुझे। क्यों नहीं हटाया, अमेजोन यूके के अंदर जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके पास 85,000 का थ्रेशोल्ड होता है। जब तक आप एनुअली 85,000 रेवेन्यू तक नहीं पहुंचते, आप वैट ना दें तो कोई इशू नहीं है, वो उसके अंदर आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन दो तरह के आपके वैट एग्जेम्प्ट होते हैं अमेजोन के ऊपर। आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उसके ऊपर आप वैट नहीं देंगे, आप उसके अंदर आप 20% ऐड नहीं करते। लेकिन जो आप अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज हम कौन सी ले रहे हैं, जब हम पीपीसी रन करते हैं उसके ऊपर मुझे वैट देना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात की। एफबी फीस के ऊपर भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं अमेजोन की सर्विस ले रहा हूं। मैं अगर यूके के किसी होलसेलर से प्रोडक्ट उठाता हूं तो वैट मुझे उधर भी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 20% एस्टिमेट वैट आ रहा है, ये मैं जीरो डालूंगा यहाँ पे। वैल्यूएबल टैक्स जो आप देते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल टैक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.14 पे लगाया, लेकिन मैंने इसकी प्राइस आज की बहुत कम रखी हुई है। ये इसको मैं 15.99 पे बेच रहा था, ठीक है। तो तब आप देख सकते हैं कि मेरा 31% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। समझ आ रही है। और ये जो मैंने अभी आपको प्राइसेस लगा के दिए हैं, ये मैंने जो अलीबाबा से परचेजिंग की थी उस टाइप की है। मैंने जब अभी दोबारा से मेरा प्रोडक्ट भेजा है तो उसकी मेरी जो कॉस्ट बन रही है पेड के साथ, वो बन रही है 3.8। समझ आ रही है बात की। तो ये इसको मैं अगर 3.8 पे लेके जाता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा वो सारा कुछ बन रहा है, सही है। क्योंकि अलीबाबा पे जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो जो भी आपका मैन्युफैक्चर होगा उसके अंदर अलीबाबा की फीसेज भी होती हैं, तो आपको प्राइस हाई दे रहा होता है। अगर आपका चाइना के अंदर डायरेक्ट लिंक है, आपका कुछ जानने वाला है, आप डायरेक्ट सोर्सिंग करें। बस एक चीज का ख्याल करें, जो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट करके मैंने कहा इंस्पेक्शन मैं नहीं करवाता, इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं। वो थर्ड पार्टी को हायर करें जो उस फैक्ट्री में जाके आपकी इंस्पेक्शन करे, देन आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंस्पेक्शन फीस क्योंकि वन टाइम है ना, एक चीज जो वन टाइम है उसको मैं इधर ऐड नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, हर शिपमेंट में कहता हूँ, लेकिन वो $200 है, $180 है, इतनी है ना, इससे ज्यादा नहीं। हम्म, बिल्कुल इंक्लूड होगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वन टाइम को मैं इधर ऐड नहीं कर रहा। मेरी यहाँ पे क्या है जी, टोटल
3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट अगर मैंने भेजे हैं, ठीक है, ये टोटल 3800 ये बन रहा है। अगर मैं प्लस उसके अंदर 200 करता हूँ और डिवाइड बाय 1000 करता हूँ मुझे, ठीक है जी, ठीक है, तो इतना फर्क आपको पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट करें मैं पैकेजिंग करवा रहा हूँ, लोगो करवाता हूँ, स्टार्ट में जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, वो वन टाइम मेरा एक चार्ज, वो वन टाइम है, उसको आप दोबारा से उसके अंदर ऐड नहीं करते जी। इंस्पेक्शन टीम वैसे अलीबाबा में बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन हम अलीबाबा वालों पे ट्रस्ट नहीं करते। हम जिनको ऑलरेडी मतलब फर्स्ट करेंगे, मैं जब इस फील्ड में आया था तो मेरे काफी सीनियर थे जो ऑलरेडी इंस्पेक्शन भी करवा रहे थे, सारा कुछ उनसे नंबर ले लिया जी, आप उनसे करवा लें। और अभी जिस तरह वो रेफरेंस के थ्रू ज्यादा करवा रहे होते हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है सारा। तो सांस पानी देना। कंपनीज है ना, जैसे कीमा के नाम की एक कंपनी है, ठीक है, इसके अलावा एफबीए हेल्प के नाम से एक कंपनी है जिसको जिससे जिसके थ्रू मैं करवाता रहा हूँ, काफी अच्छे उनके हैं। और ये एक लड़का है साकिब, वो चाइना में रहता है, उसने अपनी कंपनी बनाई हुई है इंस्पेक्शन की, वो भी अच्छी इंस्पेक्शन करके देते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान से आप सोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर यही तो इशू नहीं होगा, फिर आप लेकिन इंस्पेक्शन लाजमी आपको एक एक्सपर्ट टीम से करवाना चाहिए, और यहाँ पे इंस्पेक्शन कंपनीज बहुत कम है, देखा जाए तो बिजनेस नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान से आप, पाकिस्तान में कॉस्टली नहीं होती, पाकिस्तान का फ्रेट कम है। अगर आप कराची से भेजते हैं ना यूएस या यूके, आपका फ्रेट कम है, चाइना का ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है ना उनकी, ठीक है। फर्स्ट करें आप सोप कोई ऑर्गेनिकली आप सोप बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो उसके लिए आप जब यूएस के सेलर सेंटर पे जाके अपनी लिस्टिंग करेंगे ना, तो जैसे आप लिस्टिंग करेंगे तो अमेजोन आपको ईमेल कर देगा कि ये सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, लिस्ट करना लाजमी है उसके लिए पहले। नहीं, यहाँ पे अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सर्टिफिकेशन को यूएस में माना जाता है तो यहाँ से भी चल सकता है। जैसे चाइना में काफी ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें हमें यूएस में से नहीं करवाने पड़ते, हम चाइना से करवा लेते हैं, वो यूएस में उसको मतलब अप्रूवल मिल जाता है उसको। ओके, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत समझ आई है जी। तो ये भी अलीबाबा पे है, इसके अंदर वही बात आ जाती है कि जिनको ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ, ये वो साकिब लड़का है, ये फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विसेज भी दे रहा है। और दूसरा एक चाइनीज, दो तीन चाइनीज है जिनके साथ मेरे पास में नंबर है, वो भी अच्छी सर्विसेज फ्रेट फॉरवर्डर दे रहे हैं। और काफी ऐसे हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं जिनसे उन्हीं से ही हम अपनी प्रोडक्ट भिजवा देते हैं, जिससे हम डीटीपी कहते हैं, ठीक है। आप अगर करवाना चाहते हैं तो हो सकती है बिल्कुल। अम, कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करो। मैंने एक दो प्रोडक्ट्स पे करवाए थे और उसके ऊपर मुझे जो चार्जेस पड़े थे बहुत ज्यादा नहीं पड़े थे, 100 $150 तक ही पड़े थे जी। जी, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको दे देता है ना डीडी पे प्राइस, जिसे हम कहते हैं डिलीवर ड्यूटी पे, वो सबसे बेस्ट होती है। मतलब वो सारी चीजें खुद ही हैंडल करता है, मतलब मैंने एक मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया और उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे यूके तक भी पहुंचा के देगा, यूएसए तक भी पहुंचा के देगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं। अब क्योंकि हमने प्रोडक्ट को फाइनल किया, इसलिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और कंप्यूटर एनालिसिस करना, ठीक है। कंप्यूटर एनालिसिस क्या होता है? जैसे कंप्यूटर एनालिसिस ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सर्च किया और इसके टॉप 20 सेलर्स को मैं एनालाइज करूंगा, किस डिजाइन में लॉन्च करके बैठे हैं ये, क्या वेट है इनके प्रोडक्ट का, किस कलर में ये बेच रहे हैं, इनके जो रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव कितने रिव्यूज हैं, नेगेटिव रिव्यूज कितने आए हुए हैं इनके ऊपर, क्या क्या नेगेटिव रिव्यूज हैं, किस वजह से नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। अंदर हम ये देखेंगे कि वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास वेरिएशंस कितनी है, ये लिस्टिंग कब लॉन्च हुई थी, क्रिएशन डेट क्या थी उनकी, ठीक है, राइट नाउ उनका पिछले लास्ट 6 मंथ का बीएसआर कितना चल रहा है, ये हमने कंप्यूटर एनालिसिस करना होगा। एंड देन
हम सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। क्यों? जब हम सोर्स की कोई भी चीज हम बाय करने जाते हैं ना, फर्स्ट करें बिल्डिंग मटेरियल में लेने जाता हूँ, तो बिल्डिंग मटेरियल लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जरूरियात को देखता हूँ कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए, मुझे कितने डोर्स चाहिए, मुझे कितनी सीमेंट चाहिए, मुझे कितनी ईंटें चाहिए। सारा कुछ पहले करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ सोर्सिंग करने, हाँ जी ये चीजें मुझे चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सोर्सिंग करने जाते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा कि मुझे कितने किस साइज में प्रोडक्ट चाहिए, किस कलर में चाहिए, किस मटेरियल में चाहिए, तो तब तक मैं सोर्सिंग अपनी नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है कि मैंने किस प्रोडक्ट, फर्स्ट में आप लोगों ने प्रोडक्ट कोई ना कोई फाइनल किया होगा ना, जिसके ऊपर आप असाइनमेंट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट की अलीबाबा पे आप जब के सर्च करेंगे, तो सर्च करने से पहले आपने अपना कंपैरेटर एनालिसिस करना है एंड देन उसमें से एक प्राइमरी कंपैरेटर होता है। प्राइमरी कंपैरेटर क्या होता है? जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद में ये सिर्फ प्राइमरी कंपैरेटर चूज करने का तरीका है इसके अंदर, ठीक है। मैं रेवेन्यू को सॉर्ट कर लेता हूँ। रेवेन्यू को सॉर्ट करने के बाद मैंने रिव्यू वाले कॉलम को देखना है। 379, अगर मैं बहुत कम इसका देखूं तो ये इसके साथ बैठा है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है 100 के साथ 5000 ये बेच रहा है, ये अभी नई प्रोडक्ट लॉन्च की गई है, 10.99 पे बेच रहा है। यूनिट्स भी अच्छे सेल कर रहा है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्या है, यूनिवर्सल फिल्टर उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, फिल्टर वाला है। और एक दूसरा है जिसको मैंने उठाया था, जिसके ऊपर वो सिंपल एक शॉवर हेड है, बस यूज होगा घर के अंदर। अब इसके अंदर अगर फर्स्ट करें कि मेरा एक पूरा एनालिसिस करता हूँ, जब मैं अपने टॉप 20 यूज का, मैं देखता हूँ कि फिल्टर वाले कितने सेल हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि सिंपल वाले कितने सेल हो रहे हैं, कौन सा डिजाइन ज्यादा चल रहा है। उसमें से मैंने दो को उठाया, फिल्टर वाले को भी उठा लिया, दूसरे सिंपल को भी उठा लिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने अपना एक मार्केट रिसर्च करनी है, मैंने देखना है कि वजह क्या है कि फिल्टर वाला ज्यादा चल रहा है। क्या ये तो नहीं है कोई एक ट्रेंड आया हुआ है, बस वो ट्रेंड खत्म होगा तो फिर डेड हो जाएगा, फिल्टर वाला कोई लेगा ही नहीं। ऐसी काफी चीजें होती हैं, काफी प्रोडक्ट ऐसे आती हैं जो ट्रेंड चलता है और फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं एक दो प्राइमरी कंप्यूटर उठा ली, ठीक है। दो प्राइमरी कंप्यूटर उठाने के साथ अब मैं देखूंगा कि ये किस साइज का प्रोडक्ट है, कलर क्या है, मटेरियल क्या है, सारा कुछ देखने के बाद अब मैं जाऊंगा अलीबाबा के ऊपर, उनके साथ बात करूंगा, बात करने के बाद उनसे रेट्स लूंगा, कोटेशन लूंगा एंड देन मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा एंड देन डिसाइड करूंगा कि इसको लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड पे। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ कंपैरेटर एनालिसिस करना है, आप लोगों ने वो पहले वाली असाइनमेंट भी कंप्लीट कर प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट आप असाइनमेंट में डालेंगे वो जो प्रोडक्ट हंटिंग वाला, उसके साथ ही ये रेलेवेंट है, उसका ही आपने कंपैरेटर एनालिसिस करना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? कीवर्ड रिसर्च दो चीजें हैं। आप सेर्वरो यूज करना तो आगे आप लोगों को, आप अपने कंपेटर्स को सेर्वरो करते हैं, जो आपके टॉप के कंपेटर्स बैठे होते हैं जिनका रेवेन्यू अच्छा होता है। यहाँ पे अगर मैंने किया हुआ है तो मैं आपको एक फिल्टर समझा देता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये वाला ऑर्गेनिक, आपका जो टॉप का कंपेटर होगा ना, जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, उसका आपने सर्वरो किया, सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट किया, 1 से लेके 50 तक आपने ये फिल्टर लगाना है ऑर्गेनिक रैंक वाला। क्योंकि मैं अपने उन कंपेटर्स को वो वाले कीवर्ड निकालना चाहता हूँ जो पहले पेज पे रैंक्ड है ऑर्गेनिकली। और ऑब्वियसली जब ये मेरा एक कंप्यूटर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसके कीवर्ड्स रैंक्ड होंगे ऑर्गेनिकली, तभी इतनी सेल लेके जा रहा है ना। तो यहाँ से मुझे काफी अच्छा डेटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब पहले इररेलेवेंट कीवर्ड भी आ रहे थे, और अब शावर हेड, हाई प्रेशर, हाई शावर, हाई प्रेशर शावर हेड, तो काफी आपको कीवर्ड। अच्छा, इसके अंदर कुछ ये देख जे वाला कीवर्ड आ गया है, मैं इसको सर्च करता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? कोई अजीब ही चीजें आ रही हैं इसके ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। तो अब मैंने कीवर्ड जब रिसर्च करनी है तो मैंने उसके सर्च करके उसकी रेलेवेंसी भी चेक करनी है। समझ आ रही है बात की? मैंने अपने कंप्यूटर के जो कीवर्ड निकालने हैं, कीवर्ड निकालने के बाद उन कीवर्ड को सर्च कर करके रेलेवेंसी चेक करनी है। अगर आपको एक कीवर्ड मिलता है और उसके ऊपर एक पेज के ऊपर 60% तो वही प्रोडक्ट शो हो रहा है जो आपकी प्रोडक्ट थी,
40% थोड़े से इरेलेवेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो खैर है, चलता है। लेकिन अगर आपको जिस तरीके से ये मैंने सर्च किया और इरेलेवेंट ही ज्यादातर सारे शो हो रहे थे, तो फिर आपने क्या करना है, उसको अपने डेटा से रिमूव कर देना है। आपने कम से कम 10 कंपेटर्स का जो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनके कीवर्ड निकालने हैं। फिर आपने मैग्नेट पे मेन कीवर्ड को सर्च करके वहां पर रेलेवेंट कीवर्ड निकालने हैं। और आपने एक्सेल शीट पे एक एक कंपेटर के साथ उसके कीवर्ड रिसर्च रखनी यानी है। एंड देन फाइनल कीवर्ड आपने वो निकालने हैं जो सारे कीवर्ड्स का एक्चुअली कॉमन कीवर्ड्स होंगे। वो आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी, और ये कीवर्ड रिसर्च आपकी यूज कहाँ पे होगी, तब आप अपनी लिस्टिंग का कंटेंट लिखने जाएंगे। तो अभी आपने क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, एक तो पहले अपने सेकंड असाइनमेंट को पूरा करना है, वो एक प्रोडक्ट फाइनल करना है जिस लोगों ने काम करना है। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने उसी प्रोडक्ट का कंप्यूटर एनालिसिस करना है। मैं उसका टेम्पलेट भेज दूंगा कि किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए, क्या रखना चाहिए। वो कंप्यूटर एनालिसिस करना है आप लोगों ने, एंड देन आपके साथ कीवर्ड रिसर्च भी करनी है उसी प्रोडक्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, मैं बात कर रहा था एसएनएल प्रोडक्ट की, जिसको हम लॉन्च करेंगे यूएफएल के लिए। तो ये तो एसएनएल के अंदर नहीं आते, ये काफी बड़े प्रोडक्ट्स हैं। मैंने अपने ही दूसरे एक अकाउंट के ऊपर ना एसएनएल प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि मैंने उस दिन ये लिस्टिंग की थी बस उसके अंदर देखने के लिए। एक छोटा सा प्रोडक्ट है, 40 पीसेज केबल क्लिप्स, ठीक है। तो और इसका इतना सा सेट बनता है, 40 पीसेज का, कोई इतना बड़ा ही नहीं होता, बहुत लाइट वेट है, ठीक है। और ये वैसे तो हर घर की यूज है। फर्स्ट में कि आपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है ना, तो वो वायर ऐसे बिखरी बिखरी होती हैं, इसके पीछे क्या है जी, एडहेसिव टेप है। तो स्टिकर उतारा, उसके अंदर लगाया, और आपको ड्रिल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हमने किया। इससे पहले भी हमने काफी छोटे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे ये विसल थी, डॉग विसल इसे कहते हैं, बहुत ज्यादा यूज होती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हालांकि छोटी लॉन्च की थी, 4 रेटिंग भी आ गई थी, 5 स्टार की। उसके बाद इसको मैंने वो नहीं किया क्योंकि ये स्टूडेंट की लॉन्च थी। आप देख सकते हैं इनकी एसक्यू के साथ लिखा भी हुआ है, FB मास्टरी 4, FB मास्टरी 7, ये पुश पिन 1, ये भी FB मास्टरी 3 का किया था कि किसका। फिर ये डोर 3 FB मास्टरी 3। तो यार जो उसके अंदर लॉन्च किया गया ना, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट, तो आप लोगों में से अगर कोई एक छोटा प्रोडक्ट ढूंढ के ला सकता है, मतलब छोटा प्रोडक्ट का हो, उसका वेट ग्राम पे हो, उसकी डायमेंशन बहुत छोटी सी हो, एक छोटी सी पैकेजिंग बने, जैसे वो अभी बनाना का कवर नहीं दिखा रहा था, वो एक छोटी सी प्रोडक्ट थी ना। इसी तरीके का प्रोडक्ट आप ढूंढें, और अगर आपको मिलता है उसको, उसका जो रेवेन्यू का एक क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। मतलब उसके जो टॉप 10 अगर सेलर्स बैठे हैं ना, तो उन मिनिमम उनका जो रेवेन्यू होना चाहिए 2000 3000 पाउंड या डॉलर, अगर यूके में ढूंढने तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इतना क्राइटेरिया है। सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा भी ना हो, खैर है। और 8000 7000 चलेगा, ओके है, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी लॉन्च है ना। तो ये प्रोडक्ट भी आप लोगों ने साथ साथ निकालना है, ठीक है। और अगर फिर भी इस क्राइटेरिया की समझ ना आ रही हो, तो आपने सिर्फ सिंपली सर्च वॉल्यूम को देखना है, रेवेन्यू को देखना है, और उसके जो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है उसको देखना है। ठीक हो गया जी? नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है तो उसके बाद छोड़ दिया था। हम्म। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली ये एक टेस्टिंग लॉन्च होती है। मैंने एक लास्ट टाइम जो लॉन्च की थी ना, वो यूएस में की थी। ये सारी लॉन्चेस यूके में की। एक मिनट में देखता हूँ, मैंने उसके ऊपर ना दोबारा से कोई पीपीसी रन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उसको उधर ही छोड़ दिया था। ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है। ये देखिए प्राइम पे भी आ रहा है, प्राइम का टैग भी उसको मिला हुआ है, ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट स्कोप है, 200 शीट्स, ठीक है, क्लियर। लिस्टिंग बड़ी जबरदस्त आप देख रहे हैं। ये सारी ये जो लिस्टिंग का कंटेंट आपको नजर आ रहा है, सारा कुछ स्टूडेंट्स ने किया था उस बैच के। तो ये भी अभी जो हम लॉन्च करेंगे, कंटेंट आप लोगों ने ही लिखना है, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम बस लिस्ट कर देंगे सारा कुछ। बाकी हाँ, लिस्ट में मैंने जो इमेजेस थी, ये मैंने थर्ड पार्टी की वेबसाइट से उठाई थी, जिसके अंदर मुझे कॉपीराइट का भी इशू हो, ये चीज का भी मैंने ख्याल किया था। हम वैसे इमेजेस किसी की कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने इसको छोटी सी लॉन्च ही, मेरे ख्याल में हमारी लॉन्च हुई थी $120 के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके मैंने जो यूनिट्स भेजे थे वो 31 यूनिट्स इसके सेल हो गए, ठीक है। और जो इसका रेवेन्यू टोटल बन रहा है $115 टोटल,
ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंने पीपीसी लॉन्च की। अब ये देखे ना, मैं नेगेटिव में खड़ा हूँ ना। नेगेटिव में मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि जब मैंने स्टिकी नोट्स को, मैंने एक्चुअली ये सोर्स भी यूएसए से किया था। चाइना से पहले करने के बाद मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, 200-300 पे जा रहा था, क्योंकि बाय उसको एयर भेजना था। फिर सेम प्रोडक्ट को मैंने देखा यूएस के किसी होलसेलर से, और वहां से, क्योंकि टेस्टिंग लॉन्च है ना, वहां से उठा के मैंने अमेजोन को भेज दिया। तो यहाँ पे जब आप कम क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट भेजेंगे अमेजोन को, तो उसके अंदर प्रॉफिट आपका नहीं बचता। तो अगर अब मुझे एक चीज समझ आ गई, प्रोडक्ट अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिए, मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बना के उसको लॉन्च किया अमेजोन के ऊपर। प्राइम का टैग आपको सामने नजर आ रहा है, उसकी लिस्टिंग अच्छी है, मुझे ऑर्गेनिकल ऑर्डर आ जाते हैं। ये अब जितने ऑर्डर मैंने स्टार्ट में सिर्फ कुछ पीपीसी चलाई थी, बाद में बंद की थी, ठीक है। अब अगर सेम प्रोडक्ट को मैं कम से कम 1000-1500 यूनिट के बाद लॉन्च करूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़ जाएगा, और चलेगा। प्रोडक्ट छोटा सा प्रोडक्ट है तो इतना मसला नहीं है। लेकिन जब आप छोटे प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट की रेंज बढ़ानी पड़ती है। कम से कम 10-15 आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, उसको लॉन्च करें, ताकि एक एक से अगर एक एक डॉलर भी बचता है ना, फिर वो कलेक्टिवली काफी अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। समझ आ गई सबको? तो क्वेश्चन किसी का और? जी। होल होल से सेंटर बिल्कुल हम उधर से उठाते हैं। इसी तरह काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं वो, लेकिन होलसेल वाले ज्यादा यूज करते हैं, होलसेल मॉडल पे अमेजोन पे काम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का?